मोहन सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी विकास योजनाओं को गिनाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना, काली सिंध परियोजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान, किसान कल्याण योजना, युवाओं के लिए योजना सहित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज खोले गए, जिसकी जल्द ही संख्या 50 होगी। पर्यावरण की बात की जाए तो तेज लाउड स्पीकर, खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं है। मुझे इस बात का संतोष है। हमने इस पे भी काम किया है और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी के 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लायक, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहां हाथी है, वहां के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहां खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें, ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष ये कम से कम हो सके और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता है अभी 2 माधवनगढ़ और इधर टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहां हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई वारंट की बात कही, अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेश को या अलग अलग प्रकार से कहीं न कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमजेरा में युद्ध किया है, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। या गरीबी अमीरी के दोनों का नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने रात गुजारी थी अपने मित्र सुदामा के साथ। इन स्थानों को तीर्थ बना करके इनकी जानकारी सबके बीच जुटाने की जरूरत है। तो सालाना हमने कुछ कार्यक्रम भी निश्चित किए, खाली बोलने से बात नहीं बन रही, इसलिए हमने गीता जयंती भी की। अगर आप कल्पना करें कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश नहीं आते, उज्जैन नहीं आते, तो क्या पवित्र ग्रंथ गीता मिल सकता था? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई आती। लेकिन आज उनके आचार्य सांदीपनी में आकर के जो उन्हें शिक्षा ग्रहण की, ये आचार्य जी का अपने शिष्य के माध्यम से दुनिया में हमारी शिक्षा गौरवान्वित हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुशासन के लिए आपने सबने देखा ही है, साइबर तहसील से लगा करके हमने प्रयास किया था। आपको मालूम है कि यहाँ बीआरटीएस से दिक्कत आ रही थी, बीआरटीएस को हमने हटाने का काम किया। इंदौर में भी हमने कहा, कोर्ट के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई अगर समय के साथ बदला माहौल तो हमको जनता की सुविधा की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने कहा
अनियमित और अनियंत्रित लाउड स्पीकर, खुले में मांस मदिरा, ये जो चल रहा था इसको हमने रोकने का प्रयास किया है। नामांतरण बंटवारे की बात की है, ई पंजीयन चालू करा, ई स्टैंपिंग चालू किया, संपदा 2 चालू किया। चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने लगातार काम किया। आपको ध्यान होगा तो शपथ लेते ही हमने अपने 2 मंत्रालयों को इकट्ठा किया। हमने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय एक होना चाहिए। पूरे दुनिया में ऐसा ही एक ही जगह होता था, केवल हमारे कुछ राज्यों में ही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, स्वास्थ्य चिकित्सा अलग। ऐसे में 2 जगह हॉस्पिटल लाओ, 2 जगह स्टाफ लाओ, बहुत सारी संकट होते थे। आज इस बात का इस संतोष है कि हमारे एक मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी दक्षता से काम कर रहे हैं। और आप इसके आंकड़े भी देख लो। इस आंकड़े का परिणाम है कि 2004-5 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के। लेकिन अब हमने पीपीपी मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात की और 8 निर्माणाधीन है। सब मिलाकर के 51 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 1 साल के अंदर हो जाएंगे। तो ये जो अपनी मेडिकल कॉलेज को लेकर के बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे देश के अंदर इतनी तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला कोई राज्य नहीं है। एक तरह से हमारे से अगर संख्या के आंकड़े में देखें तो ये 37 मेडिकल कॉलेज अकेले तमिलनाडु के हैं, लेकिन उसको 75 साल हो गए बनाते बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ये 2 साल के अंदर ये प्रगति होगी, एक तरह से ये उत्साहवर्धक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिसिटी का कंसेप्ट आया और मेडिसिटी भी गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट की भी है। दोनों रूप में समान रूप से चलने के लिए हमने कल्पना भी की और इसमें सार्थक भूमिका भी निभाई। इसका परिणाम आया कि 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी चलाने की हमने इस साल घोषणा कर दी, जो 5 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से भी मंजूरी मिल गई। लेकिन हमने 13 का संकल्प रखा। 7 मेडिकल कॉलेज अगली बार खुलेंगे। ऐसे करके जो एलोपैथिक का महत्व है वो आयुर्वेदिक का भी महत्व है। और हमारे यहाँ तो वन संपदा है और वन संपदा में जितना इसका आने वाला समय में वेलनेस को लेकर के काम होता है, तो मेडिसिटी में हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी प्रकार की चिकित्सा और एक स्थान पर वो पूरी सिटी का कल्पना लेते हुए माननीय मोदी जी की जो कल्पना उस पर हम काम कर रहे हैं।